वालेकुम। ज़िंदगी किस तरह से हमें गुजारना चाहिए। हम लोगों को कभी कभी किसी ने डिसअपॉइंट कर देता है, उस चक्कर में हम लोग अपने आप को सज़ा देते हैं कि वो हमारे साथ ऐसा क्यों किया। बस इसी सोच में दिन रात गुजार देते हैं और कुछ ओवर थिंकिंग करते हैं कि वो मेरे लिए कितना ख़ास था, जबकि हम लोग को उस चीज़ों को भुला करके अल्लाह की तरफ लौट आना चाहिए और अल्लाह से दुआ करना चाहिए कि अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए। हम लोग को सब्र करना चाहिए कि अल्लाह हम लोग के लिए काफ़ी है और हम लोग ज़िंदगी में अकेले जीने के लिए सीख लेना चाहिए, क्योंकि आप कभी कभी किसी से उम्मीदें लगाए बैठे रहते हैं और वो आपको धोखा दे देता है, डिसअपॉइंट कर देता है। तो मेरे भाइयों, कभी तन्हा बैठकर सोचें कि आपने अब तक जो ज़िंदगी गुजारी है, क्या वो आपके लिए सही था या फिर आपने क्या उसमें गलतियाँ की। इसके बारे में सोचें और इस पर गौर करें कि हम लोग अपनी ज़िंदगी में क्या किए हैं, क्या कमी है, और अगर कुछ सही किए हैं तो अल्लाह आपको उस राह पे रखे, और अगर कुछ गुनाह हो गया उससे अल्लाह से तौबा करें और अल्लाह से माफ़ी मांगे कि अल्लाह मैं दोबारा ये गलती नहीं करूँ, और अल्लाह की तरफ वापसी का रास्ता देखें। नमाज़ पढ़े, कुरान पढ़े, अपने लिए कुछ ज़कात खैरात निकालें, अपने ईमान बचाने की कोशिश करें, कब्र की अज़ाब से बचें। देखो, हम लोग ज़िंदगी में कभी कभी कुछ ऐसी काम कर देते हैं जो शायद नहीं करना चाहिए। भाई मेरे, अकेले रहना सीख लेना चाहिए। क्या पता कब कौन आपको कहाँ छोड़ दे, ये कोई नहीं जानता। और जब आप अकेले रहना सीख लेंगे तो किसी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी सिवाय अल्लाह की। अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है, इस बात पे आप यकीन करें और सब्र करें। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। हम सब को अल्लाह के लिए ही जीना है। ये दुनिया बस किराए का घर है। मेरे भाइयों, किसी के चक्कर में अपने आप को सज़ा नहीं पहुंचाए। ये हमारे सेहत के लिए, हमारे दिमागों के लिए बड़ा ख़राब होता है, बड़ा हार्मफुल होता है। तो जाते जाते यही कहूँगा कि आप लोग अल्लाह की तरफ वापसी करें और अल्लाह से तौबा करें और अल्लाह के लिए कुछ करने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह हमारी मदद करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।